नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनीता सुराना। हम लोग इन दिनों बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अपने पिछले व्याख्यानों में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के विषय में पढ़ा। आज हम बौद्ध धर्म के संगठन और उसके संघ भेद के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के विरोधी थे। वे जन्म के आधार पर किसी को छोटा बड़ा न मानकर कर्म के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन करने के पक्ष में थे। वे दास प्रथा के भी विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि बेकारी एक अभिशाप है और यह राज्य का कर्तव्य है कि वह हर व्यक्ति को किसी न किसी काम में लगाए रखे। बुद्ध हिंसा, निर्दयता और पराई स्त्रियों के साथ दुराचार, चुगलखोरी, कड़वी भाषा और प्रलाप के विरुद्ध थे। उनकी मान्यता थी कि प्रत्येक गृहस्थ को अपने माता पिता, आचार्य, पत्नी, मित्र, सेवक और साधु सन्यासियों की सेवा करनी चाहिए। बैर से बैर नहीं मिट सकता, अतः प्रेम का सहारा लेना चाहिए। अक्रोध से क्रोध को जीतना चाहिए। दूसरों के दोषों को देखने की आदत नहीं रखनी चाहिए। जो कहो सो करना चाहिए। मन, वचन, कर्म में संगति रखते हुए जीवन यापन करना चाहिए। अपने विचारों को लोकप्रिय बनाने बुद्ध ने व्यवहारिक दृष्टि से काम लिया। वे जानते थे कि उनके अनुयायी कठोर नियमों का पालन नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को भिक्षुक तथा उपासक दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया। भिक्षु उन लोगों को कहते थे जो गृहस्थ जीवन छोड़कर बुद्ध के समस्त उपदेशों का पूर्ण पालन करते हुए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जीवन व्यतीत करते थे। आरंभ में बुद्ध ने स्त्रियों को इस प्रकार का त्यागमय भिक्षु जीवन बिताने की अनुमति नहीं दी थी, किंतु बाद में अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर स्त्रियों को भी त्यागी जीवन बिताने की अनुमति दी और उन्हें भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी। वे भिक्षुणियाँ कहलाईं। उन्हें भी भिक्षुओं की भांति कठोर नियमों का पालन करना होता था। उपासक एवं उपासिकाएं गृहस्थ पुरुष एवं स्त्रियों को कहा जाता था। वे लोग गृहस्थ जीवन में रहते हुए महात्मा बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार जीवन यापन करते थे। भिक्षु वर्ग को संगठित और संयमी बनाए रखने के लिए बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। संघ में भिक्षुओं को वहाँ की दिनचर्या और कार्यक्रम के अनुसार जीवन यापन करना होता था। संघ में जाति पाति का भेद नहीं था और न ही इसका कोई अधिपति होता था। संघ का मुख्य कार्य बौद्ध धर्म का प्रचार करना था। संघों में रहते हुए भिक्षु भिक्षुणियों के लिए अलग अलग मठ अर्थात विहार बने होते थे, जहाँ वे त्याग में सादा जीवन बिताते थे। वर्ष के 8 महीनों तक भिक्षुगण घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे और शेष 4 माह मठ में रहते थे और आत्मचिंतन तथा साधना करते थे। आगे चलकर ये मठ प्राचीन भारत में शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। बौद्ध संघ गणतंत्रात्मक प्रणाली के आधार पर संगठित किए गए थे। संघ संबंधी कार्यों में प्रत्येक भिक्षु के अधिकार समान थे। संघ की बैठकों में भाग लेना आवश्यक समझा जाता था। बौद्ध धर्म अपनी स्थापना के कुछ समय बाद ही अनेक शाखाओं में बंट गया, किंतु उनमें 2 शाखाएं प्रमुख हैं, हीनयान और महायान। हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म के प्राचीन स्वरूप अर्थात मूल स्वरूप को महत्व देता है। हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को आदि धर्म प्रवर्तक और निर्वाण प्राप्त एक सामान्य व्यक्ति मानता है। वह बुद्ध को ईश्वर का अवतार नहीं मानता, अर्थात बुद्ध में दैवी शक्ति प्रतिष्ठित करने का हिमायती नहीं है।
हीनयान संप्रदाय कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, किंतु बुद्ध की भांति हीनयान भी ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखकर स्वयं पर विश्वास रखता है और उसका मानना है कि बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण करने से ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। इस संप्रदाय का कथन है कि अपने लिए स्वयं प्रकाश बनो। हीनयान शाखा वाले इस बात को स्वीकार करते हैं कि शुभ और अशुभ दोनों ही तरह की वासनाएं हेय हैं, निंदनीय हैं। वे लोग केवल निवृत्ति के ऊपर ही अधिक बल देते हैं। इसलिए इस संप्रदाय को हीनयान अर्थात छोटी गाड़ी कहा जाता था, क्योंकि इससे थोड़े व्यक्ति ही निर्वाण की राह पे चल सकते थे। बौद्ध धर्म के जिन अनुयायियों ने इस कठिन मार्ग को सरल बनाने के लिए कुछ नवीन सरल मान्यताओं का विकास कर उनके अनुसार चलना आरंभ किया, वे महायानी कहलाए। ईसवी सन की शुरुआत के साथ ही बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान का यह भेद स्पष्ट रूप से सामने आने लगा। महायान शाखा के विकास के लिए कई कारण उत्तरदायी थे। उनमें से एक मुख्य कारण उन दिनों में भक्ति प्रधान भागवत धर्म की बढ़ती हुई लोकप्रियता थी, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म की प्रगति रुक सी गई थी। दूसरा मुख्य कारण उन दिनों में भारत से बाहर से आकर बसने वाले शक, यवन, पल्लव, कुषाण आदि लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का भी था। महायान संप्रदाय की मान्यता है कि बुद्ध के पूर्व भी बौद्ध धर्म के अनेक प्रवर्तक हो चुके थे, जिन्हें वे बोधिसत्व कहते हैं। प्रत्येक कुल पुत्र बोधिनयों से अर्थात करुणा, मुदिता, मैत्री और अपेक्षा के आचरण द्वारा दान, शील, ध्यान और ज्ञान परिमिताओं की साधना द्वारा बुद्धत्व के मार्ग पर चल, किंतु उसे बुद्ध बनने में रुचि नहीं हो। वह अकेले बुद्धत्व को प्राप्त करना उचित नहीं समझे, जब तक कि उसके अन्य साथी दुख और कष्टों के बंधन में जकड़े हुए रहें। वह ऐसे लोगों की सेवा को बुद्धत्व से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझता है। उसके लिए प्राणी मात्र की भलाई और सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वह इसी को निर्वाण मानता है। ऐसे लोगों को महायानी बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्वचर्या का एक अंग करुणा है और दूसरा अंग प्रज्ञा। करुणा से लोक सेवा और परोपकार की भावना विकसित होती है, जबकि प्रज्ञा से संसार का वास्तविक और आंतरिक मर्म का साक्षात्कार होता है। भक्ति प्रधान भागवत धर्म और बाहर से आने वाले यवन, शक, कुषाण आदि लोगों के प्रभाव से महायान संप्रदाय में बुद्ध की मूर्ति पूजा आरंभ हो गई। महायान शाखा वाले बुद्ध को परमात्मा और अवतार मानना आरंभ कर दिया। बुद्ध तो अपने को सर्वज्ञ कहलाने के विरुद्ध थे, किंतु उनके अनुयायी उनके मानव रूप से संतुष्ट नहीं रहे। गांधार और मथुरा में स्वतंत्र मूर्ति शैलियों में बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाने लगी और उनकी पूजा भी होने लगी। भागवत धर्म की भक्ति का प्रभाव भी महायान संप्रदाय पर पड़ा और उसने भी बुद्ध के प्रति भक्ति को निर्वाण का सरल साधन मान लिया। जैसे वैष्णव मत की मान्यता थी कि भक्ति के द्वारा ईश्वर और मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार महायान मत ने ईश्वर के अवतार बुद्ध और बोधिसत्वों की भक्ति के द्वारा निर्वाण प्राप्त करने की राह अपनाई। इस प्रकार महायान संप्रदाय ने देश और काल की परिस्थिति के अनुसार अपने को व्यवहारिक और उपयोगी बनाने का प्रयास किया। यही उसकी लोकप्रियता का रहस्य था। बच्चों, आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम
बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण और भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।